कोई अनबन, कोई शिकवा, कोई झगड़ा नहीं होगा। लिप सिंक मत करो, अगर बन रहा है तो गा लो साथ। कोई अनबन, कोई शिकवा, कोई झगड़ा नहीं होगा। जैसे ही अपना आधा शरीर लेकर आते हैं, मेरा तो है जैसे ही आधा ही लेकर आते होंगे, शरीर ले आते हैं, दिमाग छोड़ाते हैं। एक बार इनके लिए तालियां बजाइए। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। परिवार है इसलिए ज्यादा औपचारिकता नहीं करूंगी। मंच में सभी आदरणीय उपस्थिति है, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। प्रेम लिखती हूँ और प्रेम ही पढ़ूंगी, और ये मेरे लिए परिवार जैसा है, इसलिए कुछ बातों से शुरुआत करना चाहती हूँ। स्वागत। आज हम जिस खास अवसर के लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं, रूपा दीदी का जन्मदिन, सोचा नहीं था कि ऐसे मनाना पड़ेगा, पर मना रहे हैं। वक्त दो मुझ पर कठिन बीते हैं सारी उम्र में। मैंने बहुत अच्छा समय जिया है रूपा दीदी के साथ। बड़ी बहन, दोस्त या जो भी कह लें, बहुत भूमिका रही है उनकी मेरे जीवन में। आज का ये दौर जहाँ पर दोस्ती में हम इतनी जलन देखते हैं, इतना छल देखते हैं, मैंने बहुत निश्चल दोस्ती और बहुत निश्चल प्रेम जिया है। मुस्तर साहब का शेर है कि वक्त दो मुझ पर कठिन बीते हैं सारी उम्र में, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। यादें हैं। अब जब गाजियाबाद से उनके घर से लौटती हूँ तो वो बालकनी देख लेती हूँ जहाँ पर उनको आखिरी बार देखा था, और वो हमेशा एक ही सवाल करती थी, कब आएगी। तो अब ये सोचती हूँ कि अगले जन्म में जब हम फिर दोस्त के तौर पर मिलेंगे तो रेल के धुंधले होने तक एक दूसरे को देखेंगे जैसे हम देखते थे। रेल के धुंधले होने तक एक दूसरे को देखेंगे, फिर वो फोन पर पूछेगी कि कब आएगी, और मैं कहूंगी जल्दी। दिल से सुहानी याद का साया नहीं गया, दिल से सुहानी याद का साया नहीं गया। क्यों राबता किसी से निभाया नहीं गया। दिया आपने कसम थी आपकी बस इसलिए, दिया आपने कसम थी आपकी बस इसलिए, आँखों से आंसू भी बहाया नहीं गया। आँखों से बहुत ही सुंदर बहाया नहीं गया। और कुछ पढ़ती हैं, सुनिए। मोती तुम्हारे हाथ में आकर फिसल गया। अक्सर लोगों की वैल्यू तब होती है जब वो हमारे जीवन से चले जाते हैं। मोती तुम्हारे हाथ में आकर फिसल गया, तुम सोचते हो पाँव का कांटा निकल गया, तुम सोचते हो पाँव का कांटा निकल गया। ऐसा हमारा दिल था, अज़ियत भी सह गए,
निगल गया। ये प्यार असल में यूं भी निगल गया। बहुत वाह, बढ़िया बढ़िया पढ़ रहे हो मलिका, बढ़िया। बहुत आभार। आप सुन भी बहुत अच्छा रहे हैं। मेरे कुछ छोटे भाई भी यहाँ पर आए हैं। खुशी हो रही है कि आप भी आए हैं। बहुत ही अच्छा। बहुत आभार। जब बड़ों का आशीर्वाद मिलता है तो ये आश्वस्ति मिलती है कि हाँ, हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। इसका एक शेर है, वो भी सुने। जब एक लड़की प्रेम की पहली छुअन महसूस करती है तब उसे कैसा लगता है, ये भी सुने। जैसे ही छुई वाली उंगलियों ने आपकी, जैसे ही छुई वाली उंगलियों ने आपकी, ऐसा लगा कि कान में सोना पिघल गया। क्या दिखाया है, क्या गाया है, क्या बातें की। दोबारा से पढ़ दो इसको। जी बिल्कुल। एक बार जैसे ही, जिसने मिस कर दिया है वो फिर से इस मोमेंट को जी सकते हैं। यशवीर भैया बैठो, ये गलत बात है, मिस करते जा रहे हो। यशवीर भैया कहाँ है? ये देखो, जो लाल कुर्ते में जो भी मिल जाए, ये समझ लो कि हर सांड उसे ऐसे ही मारेगा। जैसे ही छुई वाली उंगलियों ने आपकी, जैसे ही छुई वाली उंगलियों ने आपकी, ऐसा लगा कि कान में सोना पिघल गया। कान में सोना पिघल गया। मलिका, एक मिनट, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मेरे भाई बहन बैठे हुए हैं वो बच्चों को थोड़ा सा और थोड़ी चहल पहल थोड़ी बंद कर दें। बहुत इस देश की परिपक्व कवित्री परिपक्वता के साथ कविता सुन रही है और पढ़ रही है। आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं। छोटी बच्चियां यहाँ पर हैं, जब उनको देखती हूँ तो कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी कहीं कि एक काजल की डिबिया अच्छी लगती है, एक काजल की डिबिया अच्छी लगती है और माथे की बिंदिया अच्छी लगती है। घर में बेटी आएगी तब क्या होगा, घर में बेटी आएगी तब क्या होगा, जब मिट्टी की गुड़िया अच्छी लगती है। एक गजल है जो आलोक भैया और रूपा दीदी को बहुत पसंद थी। वो लोग साथ में, उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया था गा के। उसके लिए उन्होंने खास तौर पर कहा है, मैं सीधे सीधे वो पढ़ती हूँ। सुने। रिश्तों को जोड़ने का काम करती है, इसलिए मुझे वो बेहद पसंद है। उसकी भूमिका में इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझको सबसे प्यारा कह लो, तो मुझको सबसे प्यारा कह लो या आंखों का तारा कह लो, इतना तो हक बनता ही है, खुद को आप हमारा कह लो। कोई अनबन, कोई शिकवा, कोई झगड़ा नहीं होगा। लिप सिंक मत करो, अगर बन रहा है तो गा लो साथ। कोई अनबन, कोई शिकवा, कोई झगड़ा नहीं होगा। चलो वादा करें कि अब कोई गुस्सा नहीं होगा। चलो वादा
तन्हा नहीं होगा। भी सकता कमाल है, कमाल। बहुत अच्छा। परेशान हो भी सकता है मगर तन्हा नहीं होगा। तुम्हारे बिन गुजर जाए, तुम्हारे बिन जिया जाए, तुम्हारे बिन गुजर जाए, तुम्हारे बिन जिया जाए। हमारी जिंदगी का एक भी लम्हा नहीं होगा। हमारी जिंदगी का एक भी लम्हा नहीं होगा। और अधूरी मोहब्बत के नाम भी कुछ पढ़ती हूँ। ये कैसा बावलापन है, ये कैसा बावलापन है, ये कैसी रूहदारी है, ये कैसा बावलापन है, ये कैसी रूहदारी है। उसी को देख कर जीते हैं जो अपना नहीं होगा। देख कर जीते हैं जो अपना नहीं होगा। दोबारा से पढ़ते हैं इसको। ये बहुत ही meaningful है। इस पोएट की मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार भरपूर तालियां दीजिए। आगे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप खींच रहे हैं नीचे से ऐसे ही आ जाएगा, आगे चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुनाओ बेटा दोबारा, मेरी वाइफ भी सुनना चाहती है। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा है, हाँ बेटा। उस शेर गिले में पढ़ देती हूँ। आगे चले जाएगा, हाफ चल रहा है। ये कैसा बावलापन है, ये कैसी रूहदारी है, ये कैसा बावलापन है, ये कैसी रूहदारी है। उसी को देख कर जीते हैं जो अपना नहीं होगा। देख कर जीते हैं जो अपना नहीं होगा। बड़े नादान हो तुम भी, बड़े मासूम हैं हम भी, बड़े नादान हो तुम भी, बड़े मासूम हैं हम भी। वो सपना देखते हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। कमाल सुन रहे हैं आप लोग भी। इनका बेटा कमाल किया, क्या बढ़िया कविता है। मलिका बहुत अच्छा पढ़ रही है, जोरदार तालियां।
तुम्हारी आखिरी शेर, अपनी जगह पर बैठ जाऊंगी। इतना प्यार देना कि अभी तक जितना प्यार मिला है उससे दुगना लगे। अच्छा, दुगनी प्यार दीदी कह रही चौगुना मिले। मुझे दीदी का प्रेम बहुत मिलता रहा है और इतना प्रेम मिलता है कि लगता है कि रूपा दीदी ही है, क्योंकि वो प्रेम तो नहीं मिल सकता, पर आपके रूप में मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ी सी वो कमी महसूस नहीं होती है यहाँ पर आती हूँ जब। तो एक बार मैं चाहती हूँ आप इनके परिवार के लिए ताली बजाएं। ये परिवार उत्कर्ष में साथ होता है, दुख में साथ होता है, और ये मिसाल है कि एकता परिवार में कैसे एकता बनाई जाती है। पारिवारिक एकता किसको कहते हैं। मैं जब जब आपको देखती हूँ मन से बहुत प्रार्थनाएं निकलती हैं कि आप सभी हमेशा सुखी रहें और सलामत रहें। खैर मैं छोटी हूँ लेकिन फिर भी अंतिम शेर मैं जिसकी राह तकती हूँ, मैं जिसकी राह तकती हूँ, वो मुझ तक क्यों नहीं आता। मैं जिसकी राह तकती हूँ, वो मुझ तक क्यों नहीं आता। कोई डर है जो उसको हर कदम पर रोकता होगा। कोई डर है कदम पर रोकता होगा। वो अब क्या देखता होगा, वो अब क्या सोचता होगा। वो या तो